हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्वेता। आज हम ए टू जेड सीरीज़ का 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं फॉर लूप के ऊपर। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, लो और हाई, और हमें सम करना है ऑल द इंटीजर्स जो लो और हाई के बीच में जो वैल्यूज़ आएंगे उसके बीच में। जस्ट लाइक कि लो अगर वैल्यू 1 है और हाई हमारी 5 है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 15। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारा लो वैल्यू है 3 और हाई वैल्यू है 7, विच मीन्स 3, 4, 5, 6 एंड 7, और इनको सम करते हैं तो 25 आता है। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनीज में पूछा गया है। आई डोंट थिंक सो इसका कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, बट डेफिनेटली इसका कोई एडवांस वर्जन होगा, वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा होगा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें पता है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम तो रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेट सम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमें पता है फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं। फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोअर वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे लो वैल्यू क्या है? लो। उसके बाद हमें देखना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई, और हमें इसमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद मैं करूँगी सम प्लस इक्वल्स टू आई, और हमें यहाँ पे इसको क्या रिटर्न करना है? अभी यहाँ से क्या रिटर्न कर देगा? रिटर्न कर देगा ये सम को, ठीक है। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। हमने इसे रन करा, इसके दोनों टेस्ट केसेस पास हो गए। लेट्स टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी सिंपल। स्पेस हमारा कितना यूज हो रहा है? ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऐसे एन एरे नहीं बना है तो इसलिए। बट इफ वी टॉक अबाउट टाइम तो डेफिनेटली यूज हो रहा है ऑर्डर ऑफ n। द रीज़न इज लो और हाई बोथ आर वेरिएबल, वी डोंट नो कि इनका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इट मे बी 1 to 5, इट मे बी 1 to 1000, कितना भी जा सकता है। सो दैट्स वाई इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n है। तो कि हमें कैसे भी करके कोशिश करना है, या तो ये हाफ हो जाए, ये 1 हो जाए, कुछ भी करके इसको कम करना है। तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो लो और हाई है, जो भी नंबर प्लस होंगे वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे। कॉन्सिक्यूटिव नंबर मीन्स अगर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी कि लगातार आने वाले नंबर्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, लो और हाई में वैल्यू 3 है और यहाँ पे हाई की वैल्यू 7 है। जो ऐड हो रहे हैं वो 3 + 4 + 5 + 6 + 7 हो रहे हैं। तो मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर का, दैट सम इक्वल्स टू लो प्लस हाई, ठीक है। ब्रैकेट में ज़रा कोशिश करती हूँ सब ब्रैकेट में रहे। ओके, मल्टीपल विद हाई माइनस लो प्लस 1 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब हमें पता है यहाँ पे फॉर लूप फंक्शन में दे रखा है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्टली इसको रिटर्न कर सकती हूँ। मैं रिटर्न करने के टाइम में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। और अब जैसे ही मैं फॉर्मूला ये यूज़ करा है मैंने, अब मैं चेक करूँगी क्या ये मेथड सही है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे दोनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, विच मीन्स ये मेथड ज़्यादा ऑप्टिमल है, ऑप्टिमाइज तरीका है। नाउ यहाँ पे अगर टाइम और स्पेस की बात करी जाए, स्पेस इज स्टिल सेम। स्पेस हमारा रहेगा ऑर्डर ऑफ 1, और अब हमारा टाइम भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। द रीज़न इज अब हाई वैल्यू कुछ भी हो उसको सिर्फ एक ही बार रिटर्न करना है, तो हमारे जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो फिक्स हो गया, दैट इज़ 1। वो सीधा फॉर्मूला यूज़ करेगा और सीधा फॉर्मूला करके
अब कोई भी नंबर आए, चाहे 1 to 1000 आ जाए, 1 to 10,000 आ जाए, तो उसको 10,000 टाइम्स उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ही बार ये फॉर्मूले में सारे इनपुट डालेगा और सीधा सीधा आउटपुट दे देगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।